कि आपको पता है कि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है साइन थीटा कोस थीटा किस ट्रायंगल पर अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। बहुत सारा का जवाब होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यह किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है। ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, किसी भी तरह के ट्रायंगल। हाँ, ये चीज हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में, किस राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो ये एक स्पेशल केस है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, ये भी पढ़े थे कि ये आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के बढ़ने पर बढ़ती है और कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने पर घटती है, जबकि ऐसा अब नहीं है। ध्यान रखिएगा, 90 तक पढ़ना था उसमें, तो 90 तक बढ़ता है, उसके बाद घटता है, जो भी है, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में बेसिक फार्मूला को समझेंगे, जितना तक हमारा उपयोगी है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोन साइन थीटा कोस थीटा क्या है? ये सिर्फ साइड का रेशियो ही है बस। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो ये चीज आपको पहले से पता होगा। ये आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है बेसिक जो है से। बेसिक आपको 3 ही समझ लीजिए, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें सिर्फ साइन कॉस और टेन का रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। ये सब इसका इन्वर्स है, आप ये सब जानते हैं, ये वाला पहले से पता हो। कॉस थीटा जो है से सेक थीटा का इन्वर्स है, माने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और टेन थीटा कॉट थीटा का है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का है। और ये सारा 6 ही क्यों होता है? कोई पूछते हैं कि से ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो 6 क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ साइड का ही तो रेशियो है, P, B और H। तो अगर ये दोनों का अगर रेशियो निकालें P अपॉन B, तो वो आपको हो जाएगा 1, B अपॉन P करें तो हो जाएगा 2। यानी कि ये एक पेयर ऑफ साइड से 2 रेशियो निकल रहा है, तो कितना पेयर ऑफ साइड बनेगा? 1, 2 और 3 पेयर ऑफ साइड बन रहा है, एक इसका इसका, इसका इसका, इसका इसका। तो इस प्रकार से 6 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा शायद। तो इसके बेसिक फार्मूला आपको यही है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, या याद है तो अच्छा बात है। उसके बाद हम ये टाइप 1 का फार्मूला है, टाइप 2 के फार्मूला पर आते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा है आपको टाइप 2 का फार्मूला, और टाइप 2 के फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 बेसिक फार्मूला में आपको टाइप 2 का है। तो इसमें देखिए यहाँ से 3 फार्मूले निकलेंगे, बहुत सारे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर 1 रहे वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ऐसा आपको एक्सप्रेशन में फिजिक्स वगैरह के आपको आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर इस साइड करें तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर इधर करें तो, और साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कोई भी पूछे तो इसका जवाब एक नहीं होगा, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, इसके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा हो गया, इसी हिसाब से इसका भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 का फार्मूला है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, इसलिए यहाँ से 9 फार्मूला आपको निकल जाएंगे, ज़्यादा भी निकल सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब अगला जो आते हैं टाइप 3 का फार्मूला, वो आपको 11th क्लास के बुक से मिलता है। तो इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा टाइप 3 का फार्मूला है, इसमें आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यानी कि जो ये थीटा जो है, ये यानी एंगल थीटा, बेसिकली यहाँ पर एंगल समझिए। तो ये दोनों जब प्लस में रहे तो क्या होगा? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा आपको है। कितने लोग ऐसे कर देते हैं कि साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस साइन बी, इसको ब्रैकेट जिस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं उसी हिसाब से कर देते हैं कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए अब प्लस साइन बी। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि साइन के साथ ये जो थीटा है वो गुना में नहीं होता है। और बहुत सारे मिथक बात जो है से, जैसे 10th क्लास में जहाँ तक के हम लोग को पढ़ाया जाता है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़े तो साइन की वैल्यू बढ़ेगा,
लेकिन वहाँ तक ये भी पढ़ाया जाता है 90 तक बस। तो वहाँ तक के लिए बात सही है कि इससे 90 तक ये चीज़ होता है, उसके बाद फिर घटता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से साइन ए माइनस बी, माइनस की जगह माइनस कर दीजिए। हाँ, कॉस वाला में प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, कॉस वाला में उल्टा। और ये टेन वाला में उसी तरह से रहेगा, ऊपर प्लस है तो प्लस, नीचे माइनस रहेगा। और यदि माइनस यहाँ पर हो गया तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस है ये। और ये गणित का चीज़ है तो गणित वाला में इसका प्रूफ है, हम बस सिर्फ फार्मूला से परिचय करवाते हैं और इसका यूजेज थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको मान ले कि निकालना रहे साइन 75 डिग्री का, तो 75 डिग्री का यदि वैल्यू निकालना रहे तो ए के जगह 45 ले लेंगे, यानी साइन 75 डिग्री का यदि निकालना रहे तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे करके लिखेंगे। और इस हिसाब से हमें 45 और 30 तक तो वैल्यू पता रहता ही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कर देंगे साइन ए यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये चीज़ हो गया। साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा, इसका आपको 30 डिग्री का हो जाता है √3/2, तो √3 और प्लस 1/2√2 आपको हो जाएगा। इतना आपको आ जाएगा इसका साइन 75 का वैल्यू। आप इससे साइन 15 का निकाल सकते हैं और सबका निकाला जा सकता है, इसका यही यूज है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका एप्लीकेशन भी अपना कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस की चीज़ है, ज़्यादातर कीजिए। और हाँ, ये जो है आपको ज़्यादातर फिजिक्स में आएगा, ध्यान रखिएगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ये फार्मूला आपको टाइप 4 का, टाइप 4 में यदि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में है तो उसको हम मल्टीप्लाई में कैसे लाते हैं, तो इस फार्मूला के मदद से हम ला सकते हैं। और ये साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला या फिर साइन ए माइनस साइन बी का, जो भी ये आपको है, मतलब प्लस रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं ऐसे करके। और इसका ज़्यादातर उपयोग आपको वेव ऑप्टिक्स में होगा, जैसे साइन ए प्लस साइन बी टू साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसको उतार लीजिए, वेरीफाई करके देख लीजिए, यहाँ पर ए और बी के जगह अपना कोई आर्बिट्री एंगल ले करके और इसको वेरीफाई करके देखिए। वैल्यू को निकालने के लिहाज से टाइप 5 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये कोऑर्डिनेट आप याद रखिएगा, इसको ये याद रहेगा तो आपको सारा फार्मूला 48 फार्मूला इसमें बनेंगे तकरीबन, तो उसको आप याद कर सकते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, इस हिसाब से। हाँ, और क्यों पॉजिटिव इसमें होता है वो भी हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके पहले समझना है कि साइन और कॉसेक थीटा ये सब जितना है, पहले मैंने बताया कि सर्कुलर फंक्शन है, और सर्कुलर फंक्शन का वैल्यू जो है वो एक बार फिर से आ जाता है यदि थीटा अगर अलग अलग आपको इंटरवल पर चलते रहे तो ये चीज़ आपको मिलेगा। और इसी को पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि साइन कितना का मान 1/√2 होता है, आपसे पूछा जाए साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो आप सीधा सीधा बता दीजिएगा कि 45 डिग्री। तो ये जो आंसर है कंप्लीट नहीं हुआ, ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते तो ये आंसर कंप्लीट था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। 45 के अलावा और होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर 45 डिग्री का बना है, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल जब बनाए तो साइन 45 डिग्री का इतना आता है, साइन 45 डिग्री का। अब एक रोटेशन मार करके यहीं पर यदि आए तो कितना जोड़ेंगे? 360 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो उसका भी मान वही आएगा क्योंकि वही जगह पर पहुंच जा रहा है। तो 1/√2, तो कितना हो जाएगा? साइन
405 डिग्री का भी 1/√2 है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से या कोई कैलकुलेटर से निकाल करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब आते हैं कि यहाँ पर साइन कॉस क्यों पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव क्यों है, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे सर्कल गोल गोल अगर घूमते रहे तो यहाँ पर एक हम ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ये वाला आपको, तो ये थीटा। अब देखिए ये आपको हमारा y है और ये आपको x है और ये आपको h बन जाएगा, हाइपोटेनस है या r कह सकते हैं, रेडियस है इसका, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी y/r। तो r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, r इक्वल टू आ जाएगा कितना, x² प्लस y², तो पॉजिटिव लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में देखिए, इस क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव यानी ये वाला पॉजिटिव, x एक्सिस पॉजिटिव होता है, y एक्सिस पॉजिटिव होता है, r पॉजिटिव होता ही है। तो जब तीनों पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज आपको आ गया। अगर यहाँ पर यदि आए इस यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर r पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव रहेगा, y जो है से पॉजिटिव है और आपको x जो है से निगेटिव है, ये चीज हो रहा है, x यहाँ पर निगेटिव है। अब आप हमें बताइए कि किसका रेशियो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव आता है या निगेटिव और निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर देखिए r और y का, तो r और y क्या है, y क्या है, p है और r क्या है से h है, हाइपोटेनस है। तो p और h का रेशियो वाला जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जो भी ये आपको कह सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है इसमें, वो आपको पॉजिटिव रहेगा। तो साइन थीटा है और साइन थीटा का एक उल्टा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉस थीटा, तो वो आपको रहेगा। सिमिलरली इसमें सब सारा आप निकाल सकते हैं, तो इस हिसाब से आप इसको क्लियर रखिए। अब है कि इसको कैसे आपको कैसे इस पर फॉर्मूला बनेगा से ध्यान दीजिएगा। एंगल जब भी लेते हैं यहां से शुरू करते हैं, y एक्सिस पर चेंज कर जाएगा और x एक्सिस से चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। चेंज कैसे कैसे करेगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करेगा, टेन थीटा कॉट थीटा में करेगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा में करेगा, इस प्रकार से हमारा चेंज होगा। अब थोड़ा सा यहां पर करते हैं कि साइन यहां पर 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना होगा, तो 0 डिग्री प्लस थीटा तो साइन थीटा ही तो रहेगा, ऐसे लिटरली तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस से उठाया तो एक्स एक्सिस से नो चेंज, और यहाँ पर जगह है, साइन का जगह है जी, बिल्कुल जगह है, तो प्लस जगह रहेगा तो पॉजिटिव और नहीं तो निगेटिव, तो प्लस साइन थीटा चेंज नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर करें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखेंगे यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री पर चेंज करेगा 90 पर करता है, क्योंकि 90 जो हो जाएगा सो y एक्सिस पर होगा। y एक्सिस पर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद यहाँ पर तो ये आपको 270 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर चेंज करेगा 90 माइनस थीटा, तो चेंज करेगा साइन किस में करेगा, कॉस थीटा में करेगा। अब साइन का जगह है 90 डिग्री माइनस थीटा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पूरा सबका है, कह लीजिए आपकी खानदानी घर है, तो ये आपको हो जाएगा। अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो क्या होगा, देखिए साइन 90 डिग्री अब प्लस थीटा, तो देखिए अपने जगह में है, अपने घर में है, तो अपने मोहल्ले में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा ये, और 90 पर चेंज करता है तो कॉस थीटा हो जाएगा ये चीज। यदि अगर साइन 180 डिग्री अब प्लस थीटा रहे तो 180 डिग्री देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और 180 डिग्री के बाद प्लस थीटा 10 के मोहल्ले में चला गया, 10 के मोहल्ले में चल गया तो ये हो जाएगा माइनस में सबसे पहले, और 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये।
तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको निकालना होगा साइन 210 डिग्री का, आपको निकालना है साइन 210 डिग्री का, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम स्प्लिट आउट इसी हिसाब से कर देंगे, साइन 180 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, ऐसा कर देंगे। 210 को लिख सकते हैं इतना। अब देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पर वाला जो फॉर्मूला जो है माइनस साइन थीटा वो लगा देंगे, यानी माइनस साइन 30 डिग्री, यानी कितना आ गया -1/2। ये आपको साइन 30 का वैल्यू 2 होता है, तो इतना आपको आ जाएगा। इस हिसाब से आप 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और यहाँ पर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, माने सबका अगर निकालेंगे, किसी का भी निकाल सकते हैं, tan cot किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, एक फॉर्मूला आपको होता है cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और साइन माइनस थीटा अगर रहता है तो माइनस साइन थीटा। ये चीज भी एक फार्मूला आपको है, तो इसको समझना है। समझ लेते हैं इसको भी कि क्यों ऐसे है। कॉस अगर अंदर माइनस में रहे तो वो क्यों प्लस में ही रहता है, माने कॉस थीटा ही रहता है। तो इसके लिए देखिए यहां पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों? तो कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा, देखिए 0 यहां पर है, अब माइनस थीटा कहां पर, माइनस थीटा ई साइड एंगल लेंगे, अब प्लस थीटा ये साइड एंगल लेंगे, तो माइनस थीटा हमारा इधर हो गया। तो ये साइड अगर लेंगे तो किसके घर में घुस गया, कॉस का अपना घर है, तो ये आपको प्लस में ही रहेगा। और चूंकि 0 डिग्री एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो नो चेंज, तो नो चेंज तो माने कॉस थीटा ही रहेगा। तो वही कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जबकि साइन जो है, साइन को जब हम 0 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, साइन माइनस थीटा को, ठीक, तो 0 डिग्री कहां पर है, यहां पर आ गया कॉस थीटा के घर में, तो कॉस थीटा के घर में आ गया तो माइनस में आपको हो जाएगा। तो ये आपको माइनस और 0 डिग्री पर चेंज नहीं करता है, तो आपको साइन थीटा ही रहेगा। तो ये हिसाब से हमें 48 फार्मूला आपको क्लियर आपको हो गया, और ये वैल्यू निकालने के लिए मेन मुख्यतः उपयोगी है। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, या फिर इसको आप लोग समझाते हुए भी नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग एंगल लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी थोड़ा, तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। अगले पार्ट में हम लोग सब मल्टीपल एंगल के बारे में जानेंगे और ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।